वो फरमाती है कुरान मजीद में, दुआ करती है अल्लाह से, सूरह तहरीम में, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11, ये अल्लाह मेरी सारी दुनिया की दौलत ले ले इन एक्सचेंज फॉर तुम्हारे करीब जन्नत में एक घर। वो दुनिया की सबसे ताकतवर अमीर इंसान फिरौन की बीवी थी, अल्लाह से दुआ करती है कि मैं तुमसे एक्सचेंज करना चाहती हूं दुनिया की दौलत, एक घर जन्नत में अल्लाह के करीब। हमारे पास मिसाल है हजरत खदीजा की, हजरत फातिमा की, हजरत आयशा की रज़ियल्लाहु अन्हुमा, may Allah be pleased with them all। मिसाल है, हमारे पास कई कपल की मिसाल है, जहां एक कपल अच्छा है, दोनों कपल खराब है, वो मिसाल है अबू लहब और उनकी बीवी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह लहब में, सूरा नंबर 111, कि वो जहन्नम में जलेंगे। हमारे पास मिसाल है जहाँ शौहर अच्छे थे, बीवी खराब है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी उनकी बात नहीं मानी, कुरान में जिक्र है उनका। दूसरी तौर पे हमारे पास मिसाल है कि बीवी अच्छी शौहर अच्छा ने, फिरौन और आसिया, कई मिसाल है। अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, साहबा की सीरत पढ़ेंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल। हमें आज वादा लेना चाहिए कि हम हमारे जिंदगी में अल्लाह को हमारा सेंटर बनाएंगे, हम हमारे बच्चे को अल्लाह सेंटर्ड करेंगे। हम अक्सर हमारे बच्चे की जब प्लानिंग करते कि आगे चल के बच्चे क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं आप, तो मेरा सवाल है कि सबसे आखिर, सबसे लेटेस्ट कब प्लानिंग करेंगे हमारे बच्चे के बारे में? आप अगर अपने बच्चे को प्लानिंग देना चाहते हैं, बड़ा बन के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा, तो आप कौन से वक्त के ऊपर सबसे आखिर, सबसे पहले ने सबसे आखिरी वक्त कभी है क्या प्लानिंग करेंगे अपने बच्चों के बारे में? कभी? आपके बच्चे को आपको कुछ महान बनाने का, चाहे डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर जो भी बनाने का है, आप कब प्लानिंग करेंगे? कौन कहता है कि मैं प्लानिंग करूंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के पहले? कौन कहता है कि मैं कॉलेज में डालने के पहले प्लानिंग करूंगा, कौन से कॉलेज में डालूंगा उस तरीके से मैं इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा? कौन कहता है कि मैं स्कूल में डालने के पहले करूंगा? एक शख्स मुझे कहता मैं तो पैदा होने के साथ ही प्लानिंग करूंगा। इस्लामिक नुक्ते नजर से अगर आप सोचेंगे, इस्लामिक नुक्ते नजर से आप सोचेंगे, तो इस्लामिक तरीका कब है? सबसे आखिर में, सबसे पहले जब आप अपनी बीवी को चुनते हैं, जब आपने आपके शोहर को चुनते हैं। क्योंकि आप जब अपनी बीवी को चुनते हैं या शोहर को चुनते हैं, उस वक्त आखिरी वक्त है जब आप प्लानिंग करेंगे आपके बच्चे को क्या बनाना है। अगर आप मॉडल बनाना चाहते तो मॉडल बीवी से शादी करेंगे, अगर दाई बनाना चाहता है तो दाई बीवी से शादी करेंगे। माशाअल्लाह 31 साल पहले जब मैंने चुना मेरी बीवी को, तो मेरी अहलिया को भी मैंने चुना कि दाइया होना चाहिए। मैं चाहता था मेरे बच्चे को दाई बनाए। अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में कि एक इंसान जब अपने लिए जोड़ा ढूंढता है, चाहे शोहर के लिए या बीवी को ढूंढता है, तो 4 चीज देखता है: दौलत, ब्यूटी, नोबिलिटी और वर्च्यू, दीन। सबसे बेहतरीन है दीन। आप ब्यूटी देख सकते, दौलत दिख सकते, नोबिलिटी कौन से खानदान से दिख सकते, लेकिन सबसे बेहतरीन है दीन। तो मेरी क्राइटेरिया सिर्फ दीन ही था। अरे खाली दीनदार नहीं मिलती उसके साथ ब्यूटी कहां ढूंढू ना, ऐसे ही दीनदार लड़की नहीं मिलती। 3 साल लग गए मुझे एक मिलने को। वो भी मेरी बहन ने बोली एक है भाई दाई है, मिल रही नहीं। पहले क्राइटेरिया में बोल्ड, कोई मिलता ही नहीं दाई। ये मैं 1990 की बात कर रहा है। ढूंढते ढूंढते 3 साल हो गए तो दूसरे शहर में पूना में मिली। जब दीन ही नहीं मिलते हो तो उस पर ब्यूटी सोने पे सुहागा कहां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी बीवी भी दी,
सीरत की तो थी, सूरत से भी माशाल्लाह। क्योंकि मैंने एक दाइया से शादी की। आज जो आप स्टेज पे देख रहे फारिक को, लोग सोचते हो इन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए प्लानिंग की। मैंने, मेरा हिस्सा 20% है, सिर्फ 80% मेरी अहलिया का है। मुझे कोई शर्म नहीं इसके बारे में कहने के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मेरा सपोर्ट था, लेकिन अगर क्रेडिट जाता है 100% में से मुझे कम से कम 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए। 20 तो लूंगा मैं, लेकिन 80 मार्क्स जाएंगे मेरी अहलिया को। वो भी आने वाली थी इस ट्रिप में, और वो तकरीर सिर्फ खवातीन में करती है, लेकिन कुछ मजबूरियात की वजह से वो डिले हो गए। इंशाल्लाह लाहौर में चंद दिन बाद आएंगी, उनका भी वीज़ा लग गया। लेकिन 2-3 हफ्ते पहले मेरी बेटी को बेटा हुआ, तो मैं नाना बन गया। तो उसके वजह से मेरी अहलिया को आने में ताखीर हो गई। उसके भी कई लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हो गए थे माशाल्लाह। तो प्लानिंग के लिए सबसे आखिर में आप प्लानिंग करेंगे कब? जब आप अपनी बीवी चुनेंगे, शोहर चुनेंगे, उस टाइम आपकी प्लानिंग शुरू होती है। और आप देखोगे, आप इस्लामिक इदारे में डालिए, देखो क्या आपके बच्चों के दोस्त अच्छे होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। ऐसे इदारे से जुड़ जाने दो जो कुरान और हदीस के बारे में बात करे। फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा जो आपका है अल्लाह सेंटर्ड होगा। उनको कोई ये दौलत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत उसके पीछे भागेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम वादा करते आज से, क्या इंशाल्लाह हम आज से कम से कम, कुछ लोग तो ऑलरेडी होंगे, हम आज से कम अल्लाह सेंटर बनेंगे। हाँ कि नहीं? इंशाल्लाह माशाल्लाह। आस्ते आस्ते, अभी में भी 2% हो, फिर 4% हो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक साथ में छलांग लगाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बदहजमी हो जाए। धीरे धीरे, एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन अल्लाह की तरफ होगा। कुछ लोग फास्ट दौड़ेंगे, कुछ लोग कम दौड़ेंगे। अल्लाह को आपका पार्टनर बनाओ, अल्लाह को आपका गाइड बनाओ, अल्लाह को आपका रहनुमा बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता है। आपको डर ही नहीं रहेगा, आपको मौत का खौफ नहीं रहेगा। आज तो देखते मुसलमान की हालत, अल्लाह के रसूल फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्यों, क्या मुसलमान कम तादाद में होंगे? तो अल्लाह के नहीं, मुसलमान तो बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन छाक की तरह रहेंगे। आज मुसलमान 25 से 26% है, 2 बिलियन। हमको लोग तो फुटबॉल की तरफ मानते, क्यों? हमको अल्लाह पे यकीन ही नहीं, अल्लाह पे यकीन ही नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस सही आ रही है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है। वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। अल्लाह, आप देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा हमारे लिए? क्या दौलत छोड़ी? क्या छोड़ी? साहबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते साहबा से, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? इन कमरे में जगह, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे ताकि हम दावत कर सके? एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से कहूंगा ये कमरा पूरा सोने से भर जाए, ताकि मैं वो सोने को इस्तेमाल करूंगा दावती मैदान में। हजरत उमर फरमाते इससे अच्छा पूछो। अच्छी बात है, वो नहीं कहते सोने में खिसे में डालूंगा, मैं सोने के इस्तेमाल करूंगा दावत का में। अच्छी बात है। हजरत उमर फरमाते और अच्छा, और अच्छी दुआ करो। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये कमरा हीरे जवरात से भर जाए ताकि मैं वो खर्चा करूं अल्लाह के नाम में। हजरत उमर फरमाते और अच्छा फरमाओ, और अच्छी दुआ करो। तो साहबा कहते या अमीरुल मोमिनून, इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती? हजरत उमर फरमाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे साहबा पैदा करे जब मास इब्न जमल, अब्दुर्रहमान अल औफ,
क्या कि वो दीन को फैला सके। मैन पावर, नॉट मनी। हमको सोने की जरूरत नहीं, काले तेल की जरूरत नहीं, हमें अच्छे तकवे वाले मुसलमान की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें कमजोर ना बनाए, हमें अल्लाह की हक की बात करने के लिए हिदायत दे डंकी की चोट पे, और हम अल्लाह के पैगाम पे, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।